आगे जी, शी लेट नो मॉर्सल फ्रॉम हर लिप्स फॉल। अब बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन आने लगी है जी कि उसके जो मैनर्स हैं ना वो बेसिकल तो है नन, काम होने चाहिए थे सारे के सारे मजहबी, लेकिन आयरनी जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की है जेफरी चौसर ने कि वो कहता है कि इसके करतूत देखें, इनू जाके मस्जिद च बहना चाहिए सी, चर्च च बहना चाहिए सी, लेकिन यदी सारी दी सारी जी है ना पैनिक्स, सारी दी सारी जी ये सिरदर्दी वो किस चीज़ में ले रही है। एंड नेवर फ्रॉम हर लिप्स लेट मॉर्सल्स फॉल, लेट नो मॉर्सल, मॉर्सल कहते हैं टुकड़े को, लुकमे को, फ्रॉम हर लिप्स उसके होंठों से फॉल। तो जब कभी भी वो खाना खाती इतने एटिकेट्स के साथ खाती, ऊपर वाली लाइन में यही तो बताया गया कि उसको बड़े अच्छे अंदाज से टेबल मैनर्स जो है वो सिखाए गए थे। साढ़े थे बंदे खांदे ने बस बेड़ा ही गर्क कर देंगे ने, और वो इतनी नफासत से खाती कि कभी भी कोई टुकड़ा जो है वो उसके होंठों से ना गिरता। अब टुकड़ा गिरने का क्या मतलब है, ये नहीं है कि पूरे दी पूरी बुरकी तो पूरे का पूरा लुकमा ही डिग पिया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, इतनी बदतमीजी तो इधर भी नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि बंदा चलो आलू मटर खा रहा है और लुकमा लिया है और जैसे ही खाने लगा है मुंह तक पहुंचा है और एक मटर का दाना तिलक के निकल गया है, तो वो इतनी नफासत के साथ खाती कि कभी भी कोई भी मटर का दाना या कोई भी लुकमा जो है वो नीचे ना गिरता। ने वेट हर फिंगर्स इन हर सॉस डेप, मॉडर्न में देखें जी, नॉर डिप्ड हर फिंगर्स डीप इन सॉस बट एट। तो कभी भी जो है वो जब ये समझे कि आलू गोश्त का शोरबा है या ये कह लें कि बंदा समोसा पे खांदा हुआ तो चटनी के नाल, और इस तरीके से समोसा डबो डबो के खा रहा है कि कभी भी जो है वो उसकी उंगलियों पे चटनी नहीं लगी। साढ़े इतने तो खड़प खड़प खाई जाते हैं, देखने वालों को अवजार कर देते हैं, इस तूफान बदतमीजी के साथ जो है वो लोग खाते हैं। तो वो इतने मैनरिज्म के साथ खाती थी कि जब कभी भी वो अगर फॉर एग्जांपल आलू गोश्त शोरबे वाला भी है तो उसकी उंगलियां जो हैं शोरबे में कभी डिप नहीं होती थी, या अगर जो है वो सॉस के साथ कोई चीज़ खा रही है तो कभी भी सॉस जो है वो उसकी उंगलियों को टच नहीं होती थी जी। आगे देखती हैं जी, वेल कुड शी कैरी अ मॉर्सल एंड वेल केप्ट। तो मॉडर्न में देखें, विद सो मच केयर द फूड अपॉन हर प्लेट। वेल कुड शी कैरी, वो बड़े अच्छे अंदाज से कैरी कर सकती थी, उठा के लेके जाती थी, बाउल से लेकर मुंह तक का सफ़र बड़े अच्छे अंदाज से तय करती थी लुकमे का। एंड वेल केप्ट, और उसको वो रखती थी। तो इतने बेहतर अंदाज से हमारे इधर क्या होता है, अक्सर व बेशतर जो है वो लोग बिस्किट चाय में डुबोते हैं और माशाल्लाह जो है कप से मुंह का सफ़र तय करते हुए दरमियान में ही कहीं गिर जाता है कपड़ों पे। विद सो मच केयर द फूड अपॉन हर प्लेट, वो प्लेट में डालती थी अपना फूड जो है, अपना खाना जो है वो बहुत ही केयर के साथ, नफासत के साथ, और फिर उसके बाद जो है वो मुंह तक लेके आती थी। कैसे लेके आती थी आगे बताने लगा जी, दैट नो ड्रॉप ने फिल अपॉन हर ब्रेस्ट। मॉडर्न में देखें, दैट नेवर ड्रिबलेट फेल अपॉन हर ब्रेस्ट। तो नो ड्रॉप, कभी भी कोई भी त्रुब का नहीं गिरा था उसके सीने पर या उसके लिबास पर। तो मॉडर्न में देखें, दैट नेवर ड्रिबलेट फेल अपॉन हर ब्रेस्ट। तो वो जो सफ़र तय करती थी बाउल से, डिश से, मुंह का, वो इतनी नफासत के साथ तय करती थी कि कभी भी कोई भी ड्रॉपलेट, त्रुब का कतरा कभी भी उसके कपड़ों पे नहीं गिरा था, कभी भी उसके कमीज़ पे नहीं गिरा था, कभी भी उसके सीने पे नहीं गिरा था। वो इतनी ज़्यादा फेस्टिडियस थी, वो इतनी ज़्यादा केयरफुल थी, नफासत पसंद थी। आगे, इनकर्टसी वॉज सेट फुल मचल हर लिस्ट। तो मॉडर्न में देखें, इनकर्टसी शी हैड डिलाइट एंड जेस्ट। लो जी, उसको केयर किस चीज़ पे करनी चाहिए थी, डिवाइन सर्विस में, लेकिन यहाँ पर उसकी सारी की सारी टेंशन, जो सारे के सारे उसका इंटरेस्ट, सारे के सारा जोश और वलवला था वो किस चीज़ में था, कर्टसी, एटिकेट्स, मैनर्स, अदबो अदाब। तो मॉडर्न में देखें, इन कर्टसी, अदबो अदाब, एटिकेट्स, शी हैड डिलाइट, वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती थी, जेस्ट, जोश व जज्बा महसूस करती थी। तो उसका सारा ध्यान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने के मैनर्स पे था और अदबो अदाब पे था, शाहाना किस्म के जी। आगे, हर ओवर लिप वाइप्ड शी सो क्लीन। मॉडर्न में देखें, हर अपर लिप वाज ऑलवेज वाइप्ड सो क्लीन। अब हमारे इधर जो है वो कुछ लोग माशाल्लाह लस्सी पीते हैं तो बड़ा गिलास जो है मुंह को लगाते हैं और पता चलता है जी कि मूछें निकल आई हैं सफ़ेद सफ़ेद। तो कहते हैं कि इस तरह की बदतमीजी, बद तहजीबी तो दूर दूर से नहीं होकर गुजरी थी उससे। तो वो कैसे, वो कभी भी
ऐसी चीज़ें जब इस्तेमाल करती, लस्सी पीती, दूध पीती, शराब पीती, वाइन पीती, कुछ भी पीती, तो उसका जो ओवर लिप था, ऊपर वाला होंठ, वो हमेशा वाइप्ड, साफ रहता, सो क्लीन, हमेशा जो है वो क्लीन रहता। मॉडर्न में भी वो यही कह रहे हैं। इसके बाद ये आगे देखते हैं जी, दैट इन हर कप देयर वॉज नो फर्दिंग सीन। तो मॉडर्न में आके देखते हैं, दैट इन हर कप वॉज नो आयोटा सीन। अगली लाइन के साथ इसका ताल्लुक है ऑफ ग्रीस। तो जो उसका अपर लिप था वो हमेशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा साफ होता और उसके कप पर एक अयोटा, अयोटा का वैसे तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक साइन का नाम है, लेकिन वैसे अयोटा का एक मतलब होता है ज़र्रा, छोटी चीज़, ज़र्रा बराबर भी। तो कहते हैं उसके कप के ऊपर ज़र्रा बराबर भी ग्रीस नहीं लगती थी। अब ग्रीस का मतलब जो है वो यहाँ पे क्या है, बलाई। कप की जो जो चाय पीते हैं या कोई भी मशरूब पीते हैं, तो होता क्या है कि वो मशरूब जो है वो होंठों के साथ जो है वो थोड़ा सा लग जाता है और होंठों से फिर वो कप को लग जाता है। तो वो कहता है कि इस तरह का कोई भी बलाई का या कोई भी दाग का निशान वहां पर नहीं होता था। आगे देखते हैं जी, ऑफ ग्रीस के बाद व्हेन शी ड्रंकन हैड हर ड्रॉट। तो मॉडर्न में देखें, ऑफ ग्रीस व्हेन शी हैड ड्रंक हर ड्रॉट ऑफ वाइन। तो जब वो अपना वाइन का घूंट लेती या किसी किस्म का भी घूंट लेती, चाय का या कॉफ़ी का या लस्सी का, तो वो कभी भी कप के ऊपर भी उसका जर्रा सा निशान भी नजर ना आता। आगे जी, फुल सिमली आफ्टर हर मीट शी रॉट। मॉडर्न में देखें, बिकमिंगली शी रीच्ड फॉर मीट टू डाइन। बिकमिंगली, एप्रिशिएबली, बड़े अच्छे अंदाज से, सीमली, अच्छे अंदाज से, आफ्टर हर मीट एट टेबल, मीट एट टेबल, फूड को कह रहा है। शी रॉट, रॉट का मतलब है कोशिश करना, रीच करना, पहुंचना, हाथ आगे बढ़ाना। फुल सीमली आफ्टर हर मीट शी रॉट, वो अपने खाने तक हाथ बढ़ाती थी बड़ी नफासत के साथ, बड़ी केयर के साथ। आगे मॉडर्न में देखें, बिकमिंगली शी रीच्ड फॉर मीट टू डाइन। तो वो खाना खाने के लिए अपने मील को, अपने खाने तक पहुंचती थी बड़ी नफासत के साथ, एप्रिशिएबल अंदाज से, काबिल तहसीन अंदाज से, कि बंदे उसको जब खाते हुए भी देखते थे तो वाह वाह करते थे। एक तो ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ दिलों ते राज कर दी सी, और जैसे वो खाना खाती थी लोग उसको भी एडमायर करते थे। अब आगे उसके नेचर की बात करने लगे हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी उसकी नेचर का मुतल्लक आ जाता है जी। तो देखते हैं, एंड सिकरली शी वॉज ऑफ ग्रेट डिस्पॉट। तो मॉडर्न में देखिएगा, एंड सर्टनली डिलाइटिंग इन गुड स्पॉट। सिकरली, सिकरली सर्टनली, यकीनी तौर पर, शी वॉज ऑफ ग्रेट डिस्पॉट। डिस्पॉट कहते हैं खुश मिजाज होना। एक बंदा जो है वो अपने आप को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करवाता है, अपने आप को खुश रखता है, तो वो बड़ी डिस्पॉट किस्म की थी, खुश रखने वाली थी। तो सर्टनली यकीनी तौर पर। तो अब मॉडर्न में देखिएगा, एंड सर्टनली डिलाइटिंग इन गुड स्पॉट, और वो खुश मिजाज थी, डिलाइटिंग थी, सर्टनली यकीनी तौर पर। अब एक नन जो है उसका तो काम होता है चर्च में ही रहना, अल्लाह अल्लाह करते रहना, लेकिन ये क्या थी, मर्दों की जो है वो कंपनी के अंदर डिस्पॉट करती रहती थी, खुश मिजाज रहती थी।